Hello everyone, this is Mansi from evityadi.in. Now we're starting with chapter number 11. The name of the chapter is Algebra. So this is question number 1 of exercise 11.1. The question says, find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick patterns. अभी matchstick patterns क्या होता है? Matchstick सबको पता है. So मैचस्टिक पैटर्न मीन्स कि अगर आप उन मैचस्टिक्स को कलेक्ट करके कुछ पैटर्न बना रहे हो, लाइक दिस इज द मैचस्टिक, राइट. सो आपने उसको इस तरह से लगाया, इस तरह से, तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट कर लिए. सो इस तरह से हम कुछ भी अगर मैचस्टिक्स को लगा के पैटर्न बना रहे तो उसको हम बोलते हैं मैचस्टिक पैटर्न. नाउ यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल. अब आपको इसका एक रूल बनाना है. सो रूल कैसे बनेगा एंड वेरिएबल हम उसमें कैसे यूज करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम टेकिंग एन एग्जांपल. सो लेट्स सपोज एक अल्फाबेट लेते हैं विच इज एल. ऑल्सो दिस एग्जांपल इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. ठीक है. सो इफ आई से कि यहाँ पे दो बच्चे हैं जिन्होंने ये एक एल बनाया, कितनी मैचस्टिक्स लगी इसमें? 1 and 2. So they are using 2 matchsticks. अब इसके साथ let's suppose हमने एक और L क्रिएट कर दिया. Now कितनी मैचस्टिक्स लगी? और 2. और सिमिलरली इफ आई गो फर्दर, सो इस तरह से मैं जितनी भी L बनाती जाऊंगी उतनी बार 2 मैचस्टिक्स और ऐड होती जाएंगी. Now if I say here I have 3 L's, 3 L बनाए हैं मैंने. अगर मुझे 10 बनाने हैं, इफ आई से कि मुझे यहाँ पे 10 L's बनाने हैं, तो मुझे कितनी मैचस्टिक रिक्वायर्ड होगी? अभी कितनी मैचस्टिक रिक्वायर्ड होगी, इसी के लिए हम रूल स्टडी करेंगे. अब रूल क्या है देखो. हियर एक जो अल्फाबेट बन रहा है, लेट्स सपोज जो हमारा L बन रहा है, उसमें हमें कितनी मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड है? 2. सो 1 अल्फाबेट रिक्वायर्ड 2 मैचस्टिक, राइट. अगर हम 2 बार L बना रहे हैं तो मैचस्टिक्स 4 चाहिए, राइट. सिमिलरली 3 बार बनाएंगे तो मैचस्टिक्स कितनी चाहिए? 6. सो हर बार मैचस्टिक हमारी 2 इसमें ऐड होता जा रहा है. और वी कैन से यहाँ पे हमारा 2 का टेबल चल रहा है. 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8. सो इस तरह से ये चलता जाएगा. सो हियर अब मुझे जानना है कि 10 अगर मुझे बनाने हैं L's तो कितनी मैचस्टिक चाहिए होंगी. सो दैट विल बी 10 into 2, राइट. ऐसे ही चल रहे हैं ना. एक बनाना है तो 2 into 1 2, 2 बनाने हैं तो 2 into 2 4, 3 बनाने हैं 2 into 3 6. सो अगर 10 बनाने हैं तो 2 into 10. सिंपल. अब ये जो 2 into 10 है, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 into 10. सो ये 2 into 10 क्या दिखा रहे हैं? ये 10 कहां से आ रहे हैं? 10 मीन्स कितने आपको L's बनाने हैं. So this 10 we'll take as a variable, क्योंकि हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे पूछूं कि 10 बनाओगे तो कितना होगा. मैं आपसे यहाँ पे पूछ सकती हूँ कि 6L बनाने हैं तो कितना चाहिए होगा. मीन्स ये जो 10 है इसकी जगह हमें वेरिएबल ले लेंगे. लेट्स सपोज वो वेरिएबल है n. ठीक है. सो दिस इंडिकेट कि जितने भी आपको बनाने होंगे वो हो गया n नंबर. मीन्स 6 बनाने हैं तो n हमारा हो जाएगा 6, 10 बनाने हैं तो n हो जाएगा 10, 20 बनाने हैं तो n हो जाएगा 20 एंड सो ऑन. सो जितने भी बनाने हैं ये n बार बार चेंज होगा. सो द फॉर्मूला जो हमें मिलेगा वो होगा 2n. जितने भी आपको बनाने होंगे उसे मल्टीप्लाई आपको हमेशा 2 से करना पड़ेगा. और क्यों हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा? बिकॉज ये जो L फॉर्म हो रहा है इसमें 2 मैचस्टिक लग रही है. अब अगर आप कोई अलग शेप बनाते हो, लेट्स सपोज आप एक ट्रायंगल बनाते हो, सो इस ट्रायंगल में कितनी मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड है? 3. 1 2 3. सो इसमें 3 मैचस्टिक्स लग रहे हैं. सो जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो वो 2n नहीं होगा, वो होगा 3n. वाई? बिकॉज इसमें 3 मैचस्टिक्स लग रही है. और यहाँ पे n क्यों रहेगा? बिकॉज n तो है जितना हमसे पूछेंगे कि अगर आपको ऐसे 10 ट्रायंगल्स बनाने हैं, 6 ट्रायंगल्स बनाने हैं, 5 ट्रायंगल्स बनाने हैं, तो वो हमारा n हो गया. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. सिर्फ इतनी से उस पर आपका पूरा ये क्वेश्चन बेस्ड है. सो लेट्स क्विकली रीड द पार्ट. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज अ पैटर्न ऑफ लेटर T as this. So अब आपको पैटर्न किसका बनाना है?
अल्फाबेट टी का, राइट? अब टी में आपके पास कितने मैचस्टिक्स यूज होंगे? दिस इज 1, दिस इज 2. सो अगेन जैसे एल वाला हमने एग्जांपल लिए, सिमिलरली टी बनाने के लिए भी आपको 2 मैचस्टिक्स चाहिए, और अगर 2 मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड है, सो द फॉर्मूला विल बी 2n, where n is the variable and 2 is the number of matchsticks required to make one alphabet, right? So इसका रूल हो जाएगा 2n. So this was the first part. Let's come to the remaining parts. Now coming to the B part. B part में we have a pattern of letter Z. अब आपको मैचस्टिक से Z बनाना है, एंड यहाँ पे गिवन भी है कि वो पैटर्न इस तरह से बनेगा. सो हियर सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एक बनाने के लिए आपको कितनी मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड है. सो हियर 1, 2, 3. सो वी कैन सी हमें Z बनाने के लिए 3 मैचस्टिक्स चाहिए. सो इफ वी रिक्वायर 3 मैचस्टिक्स, सो दिस विल बिकम 3n, राइट? 3 is the number of matchsticks required to make one pattern. N will be the number of patterns we want to make. तो ये हो जाएगा 3n. Similarly, next part we have a pattern of letter U as this. So again we'll count the number of matchsticks. So 1, 2, 3. Again we have 3 matchsticks. अब 3 matchsticks लग रही हैं एक पैटर्न बनाने में. So again the rule will be 3n. Exactly the same. Okay. Next we have a pattern of letter V as this. So ये पैटर्न बना है. अब इस पैटर्न के लिए we require only 2 matchsticks. So the formula will become 2n. Right? So this was our part number B, C and D. Let's come to the other parts. Now coming to the next part. अब हमारे पास है a pattern of letter E as this. So आपको ये पैटर्न बनाना है. So here let's count the number of matchsticks. 1, 2, 3, 4, 5. Here जब भी आप ये करोगे तो आपको इस पैटर्न को ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है अगर आप खुद पैटर्न बनाओ, so you can make a pattern like ये एक मैचस्टिक हो गई, 2, 3, 4. लेकिन आपको जो बुक में पैटर्न गिवन है आपको उस पे ध्यान देना है. Here they are using 5 matchsticks. So the formula will be or rule will be 5n. Okay. Moving to the next part, we have a pattern of letter S as this. Again, इस वाले पैटर्न को हमें देखना है. So that is 1, 2, 3, 4, 5 means 5 matchsticks. So this will be 5n. Okay. Next part है a pattern of letter A as this. So अगर हम A बना रहे हैं इस तरह से, now the number of matchsticks are 1, 2, 3, 4, 5, 6 means the rule will be 6n. Okay. So this was the last part of this question. So let's come to the next question.